स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल टेस्ट स्टडी पीके में। ठीक है ना। आज मैं क्लास 10th के लिए हिंदी लेकर ऑब्जेक्टिव आप लोगों के बीच में हाजिर हूँ। समय के नहीं बर्बाद करता हूँ। वीडियो अच्छा लगेगा तो लास्ट में लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों ने सबसे पहले अभी क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। लास्ट तक देखिएगा, नहीं रहेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसे बाबा साहब के नाम से पुकारा जाता है, यानी बोल रहा है कि किनको हम लोग बाबा साहब कहते हैं। ठीक है, किनको हम लोग क्या कहते हैं, बाबा साहब। हजारी प्रसाद द्विवेदी को, भीमराव अम्बेडकर को, अमरकांत को या रामविलास को, तो किसको कहते हैं, भीमराव अम्बेडकर को। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर को क्या कहते हैं, बाबा साहब। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर को हम लोग बाबा साहब के भी नाम से जानते हैं। इन्हीं को संविधान का पिता भी कहा जाता है। जो हम लोग का संविधान है उसको लिखने वाले कौन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो चलिए दूसरा, भारतेंदु युग के कवि कौन है। आपसे प्रश्न है कि जो भारतेंदु युग है उन्हें कवि कौन है, उसका भारतेंदु युग का कवि यानी पोएट कौन है। प्रेमघन, गुरु नानक, घनानंद या अनामिका। तो बताना है भारतेंदु युग का कवि कौन है। तो भैया प्रेमघन। भारतेंदु युग का कवि कौन है, प्रेमघन। ठीक है, प्रेमघन को भारतेंदु युग का कवि कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े। निम्न में से कौन राष्ट्र कवि है। बोल रहा है कि कौन है जो राष्ट्र कवि कहा जाता है। अज्ञाय को, कुंवर नारायण को, बीरेन डंगवाल को या दिनकर। तो दिनकर जी को राष्ट्र कवि कहते हैं। दिनकर जी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, राष्ट्र कवि के रूप में। दिनकर जी को हम लोग राष्ट्र कवि के रूप में भी संबोधित करते हैं, जानते हैं। घूमता आईना शीर्षक के स्तंभ लेखक किसने किया, किसने किया। बोला जो घूमता आईना है इसको लिखने वाले भाई साहब कौन है। ठीक है, अनामिका, कुंवर नारायण, बीरेन डंगवाल या अज्ञाय। तो कौन है, बीरेन डंगवाल। कौन है, बीरेन डंगवाल। ठीक है ना। कौन लिखने वाले हैं, बीरेन डंगवाल साहब। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मदुरे को अंग्रेज किस नाम से पुकारते थे, यानी बोल रहा है कि जो मदुरे है उसको अंग्रेज लोग कौन सा नाम से पुकारता था। जैसे हम लोग भारतीय तो उसको क्या कहते थे, मदुरे, लेकिन अंग्रेज उसको कुछ और नाम से जानता था। तो कौन नाम से, मेंढक, पिंडारा, मदुरा या मदौरा। तो क्या कहता था, मदुरा कहता था। कि हम लोग मदुरे उसको कहते हैं, लेकिन अंग्रेज लोग क्या कहता था, उसका मदुरा कहता था। क्या कहता था, मदुरा। चलिए आगे। माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा है या किसने कहा था। क्वेश्चन है कि माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा या किसने कहा था। आप याद करिए, पढ़े होंगे। ठीक है, धरती कब तक घूमेगी, उसमें सीता थी और सीता के 3 पुत्र थे। तो उसी में से एक पुत्र बोला था कि माँ को भैया सिर्फ वही रखेगा, इसका ठेका लेकर वो तो सिर्फ नहीं रखा है। मतलब 3 बेटा था तो एक बेटा कहता है कि सिर्फ वही तो नहीं माँ का ठेका लेकर रखा है कि माँ को वही रखेगा। तो ये शब्द कौन कहा है, कैलाश ने, नारायण ने, बिरजू ने, तो कौन कहा था, कैलाश बोला था भैया कि माँ को रखने का ठेका उसी ने तो नहीं ले रखा है। कौन बोला था, कैलाश। ठीक है, ये कहानी पढ़िएगा, आपको कलेजा खराब कर देगा। इतना अच्छा कहानी, आपको बहुत अच्छा कहानी स्टोरी जरूर पढ़िएगा अपना क्लास का, 10 क्लास का। देखिए, किस स्थान पर मरण भी मंगल माना जाता है। क्वेश्चन की कौन सा ऐसा स्थान है जहां मरना यानी मृत्यु भी हो जाए तो वहां मंगल माना जाता है, यानी अच्छा माना जाता है। काशी में, पटना में, रांची में या रायपुर में। तो कहाँ, काशी में। काशी में मरना भी मंगल माना जाता है। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु काशी में हो जाता है तो उसको अच्छा शुभ माना जाता है। आगे, चिंता किसकी रचना है, लिखने क्या है, चिंता। तो चिंता को लिखने वाले कौन है। ठीक है, चिंता को लिखने वाले कौन है, गुरु नानक, सुमित्रानंदन पंत, अज्ञाय या अनामिका। तो कौन लिखे, अज्ञाय। ठीक है, चिंता को लिखने वाले कौन है, अज्ञाय साहब चिंता को लिखे हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत। शहनाई को सुशील बाधों में किसकी उपाधि मिली है। बोला कि शहनाई है को सुशील बाधों की किसकी उपाधि मिली है। तो शाह की उपाधि। क्या मिला है, शाह की उपाधि। ठीक है ना।
मदुरै पंडित लोगों की दूसरी राजधानी है, यह कथन लिखा हुआ है। क्वेश्चन है कि जो बोला हुआ कि जो मदुरै है पंडितों लोगों की दूसरी राजधानी है, तो ये शब्द कहाँ, ये बात कहाँ लिखा हुआ है? हिंदी काव्य में, अंग्रेजी नाटक में, या तुलनात्मक व्याकरण में, या तमिल उपन्यास में? तो किसमें? तुलनात्मक व्याकरण में लिखा हुआ। कहाँ लिखा हुआ है? तुलनात्मक व्याकरण में ऐसा जिक्र किया हुआ है, ठीक है ना। चलिए आगे। लाइफ एंड सॉन्ग्स कविता संकलन किसकी रचना है? कविता का नाम है लाइफ एंड सॉन्ग, ठीक है। क्या नाम है कविता का? लाइफ एंड सॉन्ग। इसकी रचना करने वाला कौन है? जीवानंद दास, वीरेंद्र डंगवाल, वीरेंद्र मड़ियार रिलके या कुंवर नारायण? तो कौन के है? वीरेंद्र मड़ियार रिलके, ठीक है। वीरेंद्र मड़ियार रिलके कौन सा कविता लिखे हैं? लाइफ एंड सॉन्ग। पूछेगा लाइफ एंड सॉन्ग कविता को लिखने वाले या कवि कौन है? तो वीरेंद्र मड़ियार रिलके। युगपथ किस कवि की रचना है? क्वेश्चन है कि जो युगपथ है ये किस कवि की रचना है? अनामिका, सुमित्रानंदन पंत, वीरेंद्र डंगवाल या जीवानंदन दास? तो बताइए कौन है? सुमित्रानंदन पंत। कौन लिखे हैं? सुमित्रानंदन पंत। क्या लिखे हैं? युगपथ कविता लिखने वाले कौन है? सुमित्रानंदन पंत। प्रेम बरन रसखान ने किसे कहा है? बोला कि प्रेम बरन। रसखान साहब किसको प्रेम बरन कहें? वही है कि प्रेम बरन रसखान ने किसको कहा है? राम को, सीता को, यदोसा को या कृष्ण को? तो किसको कहा है? कृष्ण को। प्रेम बरन किसे कहा जाता है? कृष्ण को। प्रेम बरन कहा जाता है कृष्ण जी को। ये सब कौन कहे हैं? रसखान साहब। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? यानी हम लोग कहते हैं ना महात्मा गांधी, ठीक है। तो ये जो महात्मा है, ये महात्मा शब्द कौन जोड़े थे? कौन बोले कि महात्मा गांधी? शेक्सपियर, रविन्द्रनाथ टैगोर, विवेकानंद या गोखले? तो रविन्द्रनाथ टैगोर महात्मा गांधी क्या कहते हैं? महात्मा। उनको गांधी जी कहा जाता था, लेकिन महात्मा जोड़ने वाले कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। तो महात्मा की उपाधि गांधी जी को किसने दिया? रविन्द्रनाथ टैगोर। बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन किसने किया? पत्रिका यानी पेपर समझिए, एक तरह से न्यूज पेपर समझ जाइए, ठीक है, या अखबार है समझिए। उसका नाम क्या है? बहुवचन। तो इसको लिखने वाले कौन है? गुणाकर मूले, अशोक वाजपेयी, रामविलास शर्मा या महात्मा गांधी? तो अशोक वाजपेयी, ठीक है। बहुवचन नामक पत्रिका लिखने वाले कौन है? अशोक वाजपेयी जी। कोई दिक्कत नहीं ना? वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। लाइक नहीं करते प्लीज, आप लाइक करने में आपको क्या जाता है हमको तो समझ नहीं आता है। ऐसे रील्स लंघन को आप लाइक कर दीजिएगा, लेकिन मेरा वीडियो लाइक करने में आपको तकलीफ होता है, पता नहीं क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षरक थे? बोल रहा है कि निम्नलिखित कौन है जो हिंदी आलोचक के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे, ठीक है। तो भीमराव अम्बेडकर, बिरजू महाराज, मैक्स मुलर या रामविलास शर्मा? थे कौन थे? रामविलास शर्मा, ठीक है ना। कर्नाटक प्रदेश का श्रवणबेलगोला स्थान किसके प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? यानी बोल रहा है कि कर्नाटक में एक जगह है श्रवणबेलगोला, ये घूमने वाला जगह है, ठीक है ना। ये किनके नाम से फेमस है? किस धर्म से संबंधित ये जगह है? कर्नाटक में है श्रवणबेलगोला। ये तीर्थ स्थान है, धार्मिक जगह है। तो किस धर्म से जुड़ा हुआ है? बौद्ध धर्म से, शैव धर्म से, वैष्णव धर्म से, जैन धर्म? तो किस धर्म से जुड़ा हुआ है? जैन धर्म, ठीक है ना। श्रवणबेलगोला भैया किस धर्म से जुड़ा हुआ है? जैन धर्म। श्रवणबेलगोला है कहाँ बाबू मेरे? तो कर्नाटक में, ठीक है ना। आगे बढ़ा जाए। पुनर्वा शीर्षक उपन्यास किसकी रचना है? जो पुनर्वा है इसको लिखने, उपन्यास है, पुनर्वा क्या है? एक तरह का उपन्यास है भैया, ठीक है। तो इसको लिखने वाले कौन है? ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, अमरकांत, यतीन्द्र मिश्रा या बिरजू महाराज? तो कौन लिखे हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है ना। पुनर्वा शीर्षक जो उपन्यास है इसको लिखने वाले भाई मेरे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? मगम्मा आप अच्छा से कहानी पढ़े तो आपको अच्छा से पता होगा, ठीक है, कि जो मगम्मा है वो कहाँ के रहने वाली थी? मयूरभंज, इलाहाबाद,
बैरकपुर या वेंकटपुर बेंगलुरु में। तो कहा वेंकटपुर, वेंकटपुर के नजदीक एक बेंगलुरु, ठीक है, वेंकटपुर एक गांव है, वहां के रहने वाली कौन थी? मगम्मा। तो पूछेगा मगम्मा कहाँ के रहने वाली थी? तो वेंकटपुर, यह है कहा? बेंगलुरु में। आगे, सात कोरी होता किस भाषा के प्रमुख कथा कारक थे? ठीक है, सात कोरी होता किस भाषा में कथा लिखते थे? पंजाबी, अंग्रेजी, उड़िया। तो किसमें लिखते थे? उड़िया में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको हिंदी का सेशन अच्छा लगा हो। प्लीज लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, नहीं करिए, ठीक है, इन वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अपना भाई को और सपोर्ट करना चाहते हो तो शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज के इतना ही, जय हिंद, जय भारत।